बीजेपी ऑफिस का समय मैं डिक्लेयर करता हूँ सर, हाथ जोड़ता हूँ, आपका पैर पड़ता हूँ। कोई सुसाइड कर बैठा या हार्ट अटैक आ गया तो इसका जिम्मेदार मौजूदा सरकार होगी। जिंदगी की सारी कमाई जब लुट जाती है तो एक साधारण आदमी ऐसा ही हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई दफ्तर की सीढ़ियों पर लुटे हुए सैकड़ों लोग हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि हमने क्या गुनाह किया सरकार, आपने क्यों लूट लिया। मैम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मैम, हम बहुत दूर से आए, मेरा डैड 60 ईयर्स का हो गया, अभी वो काम नहीं कर सकते हैं, मेरे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बोलता हूँ प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। उसी बीजेपी के अहाते में, उसी बीजेपी दफ्तर के अहाते में कुछ देर बाद हजारों लोगों की लुट चुकी दुनिया पर मुस्कुराती हुई वित्त मंत्री चुनाव प्रचार के लिए प्रवेश कर रहे। थोड़ा साइड दीजिए। मैडम ऐलान करने आई थी कि देखो हमने तुम्हारा दिवाला निकाल दिया, लेकिन तुम देश के नाम पर बीजेपी को ही वोट करना। देखो हमने तुम्हारी दिवाली काली कर दी, लेकिन तुम देश के नाम पर बीजेपी को ही वोट करना। देखो हमने तुम्हारे दर्द को कुचल डाला है, लेकिन तुम देश के नाम पर बीजेपी को ही वोट करना। It's a cooperative bank. मैडम की विद्वता देखिए, न बताती तो पता ही नहीं चलता कि उनके राज में हजारों लोगों की उम्र भर की बचत लेकर डूब जाने वाला पीएमसी बैंक एक सहकारी बैंक है। Cooperative banks normally, as are many banks, all banks are regulated by the Reserve Bank of India. उफ, भारत के विद्वान वित्त मंत्री तो सच में ज्ञान की फैक्ट्री है, सब जानती हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। Ministry of Finance may have nothing to do with it directly. तो पीएमसी बैंक के लुट चुके हजारों खातेदारों सुन लो कि तुम्हारे आंसुओं से, तुम्हारे दर्द से, तुम्हारी बर्बादी से इस देश की सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जनधन का खाता खुलवाना हो तो मैडम को जरूर बता देना। मैं किसी का पैसा नहीं, मैं अपनी मेहनत का पैसा जमा किया हूँ। मैं बोलता हूँ जो भी है प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे डैड का पूरा सेविंग है सर, हमारी मम्मी का अकाउंट है सर, हमारा अकाउंट है सर, सबका अकाउंट पीएमसी के साथ। हाँ तो क्या हुआ जो किसी के पिता का इलाज रुक गया, बोलो भारत माता की जय। क्या हुआ जो किसी के बच्चे की पढ़ाई रुक गई, बोलो भारत माता की जय। क्या हुआ जो किसी नौजवान का दाखिला रुक गया, बोलो भारत माता की जय। बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोलो लाहौर पर कब्जा कर लेंगे, बोलो इमरान बेईमान। सुबह शाम पाकिस्तान पाकिस्तान है हमारे, ये हमारे पैसे से प्लेन खरीदे जा रहे हैं क्या? टैक्स पेड मनी है, हमारी बुरी हालत हो गई। बीजेपी की हुकूमत में बैंकों के हाथ बर्बाद हो चुके लोग बीजेपी दफ्तर के बाहर चीख रहे थे, प्रधानमंत्री जी आप कहाँ हैं? फुर्सत मिले तो कभी दिलासे के दो बोल ही कह दीजिएगा, हम इंतजार में हैं। 18 दिन में एक कमेंट नहीं, पूरे 9 दिन माता के ट्वीट करने के पास टाइम है। एक कमेंट आप दे दीजिए, आपका पैसा कितना नहीं जाएगा। हमने कोई चोर को पैसा नहीं दिया था, आरबीआई लाइसेंस को दिया था। कैसी बात कर रहे हैं आप? आरबीआई पर सरकार का कोई अख्तियार नहीं है। सारा अख्तियार उसी दिन तक था जब उसकी गर्दन में हाथ डालकर 1,76,000 करोड़ रुपया निकाल लिया था। अब सरकार राफेल के नीचे नींबू निचोड़े, पीएम के प्लेन में मिसाइल डिफेंस लगवाए या जनता की अठन्नी चवन्नी का हिसाब रखे। Ministry of Finance may have nothing to do with it directly because the RBI is the regulator. यही तो जनता समझती कहाँ है कि वित्त मंत्री दरअसल मौज करने के लिए होते हैं और जनता रोने के लिए। क्या गलत मांग रहे हैं? अभी आप बोल रहे हैं ना कार्रवाई बहुत अच्छी हो गई, 4,000 करोड़ मिल गए, आप टेक ओवर कर लीजिए बैंक का, आप हमें बेल आउट करिए, हमें बाहर निकालिए, हमें आपसे हमें और कोई दूसरी चीज हम नहीं बोल रहे। तो जनता रोए जा रही थी और बीजेपी वाले तमतमाए जा रहे थे। टीवी पर दिन रात चमकने वाले एक भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि तुम्हारी ये मजाल जो सरकार पर सवाल उठाता है, उसका क्रोध तत्काल गुंडागर्दी में बदल गया। किस चीज का जरूरत नहीं? अरे बात हो गई ना। अरे बात जिस जनता का वोट लेने के लिए दिन रात हाथ जोड़ते घूम रहे हैं, उसी जनता को अपने दरवाजे पर दुत्कार रही थी बीजेपी। सब फ्यूचर टेंस है, हमने यही बोला मैम क्या मर्जर भी हो सकता है, बोलती दैट आई कैन नॉट कमेंट। इसमें कुछ आप हमको जल्दी राहत मिलेगी, दैट आई कैन नॉट कमेंट।
वित्त मंत्री ने पूरी ढिठाई से कह दिया था कि सरकार से किसी फौरत राहत की उम्मीद न करें, ये हमारा काम कतई नहीं। कॉमन लोग इनके वजह से सफर हो रहे हैं, बड़े लोग जो थे उन लोग तो एंजॉय कर रहे हैं सर। उनकी पूरी लाइफ सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड, पेंशन का पैसा, ग्रेचुटी, एवरीथिंग, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सबके अकाउंट्स उसी बैंक में हैं। और मंत्री को मजाक सूझ रहा है, सरकार मजे में है और बीजेपी के हरकारे आनंद ले रहे हैं। तो मेरे पास जो ज्वेलरी मैंने पहनी हुई थी, मैंने वो बेच दी। इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है कि बैंक में जिंदगी भर की बचत पड़ी हुई है और औरतें कंगन बिछिया बेचकर घर चला रही हैं। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मान बैठी है कि जनता का काम है रोना और रो धोकर वो फिर से भारत माता की जय बोलेगी। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।